हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं आप सभी भक्तजनों से नववर्ष की शुभकामनाएं देने के पश्चात एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो कि हमें हर रोज़ की जो हमारा जीवन है उसमें हमें उससे दो हाथ करने पड़ते हैं। कारण यह है कि हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं हमें उस कार्य को करने में आनंद नहीं आ रहा होता है, या हमें लगता है कि नहीं, इस काम में तो हमें बहुत सारी कुछ ऐसे कर्म भी करने पड़ रहे हैं जो कि हमारे जो पाप कर्म हैं उनको बढ़ा रहे हैं या हमें अशुद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार का हमको भान होने लगता है। तो भगवान इन सभी जो हमारी ये जो उलझने हैं इसको समझते हुए उन्होंने पहले भी कहा था 3रे अध्याय में, और अब 18वें अध्याय में पुनः जो है वो बता रहे हैं, एक उपदेश दे रहे हैं, और वो है 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 48, जिसमें कि भगवान ये कह रहे हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निर इफ आवृता। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सहज कर्म है हमारे कर्म जो है उसको दोष युक्त होते हुए भी करना चाहिए। क्योंकि उदाहरण दिया है भगवान ने अग्नि का। भगवान ये कहते हैं कि अग्नि जो है उसके अंदर धुआं होता है, हम सब जानते हैं, और वो धुआं शुद्ध तो नहीं रहता है, आंखों में चुभन भी देता है, जलन भी देता है। फिर भी जो अग्नि है उसको कैसा माना जाता है? इस भौतिक जगत में पवित्रतम माना जाता है। यदि किसी भी अशुद्धि को दूर भगाना हो तो अग्नि का प्रयोग किया जाता है। जैसे जल को हम अग्नि पर रखते हैं, उसको बॉईल करते हैं, तो हम लगता है कि उसके सारे जो उसका दूषण है, जो पोल्यूशन है, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर से चले गए। तो अग्नि का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? शुद्धि के लिए। और अग्नि ही शुद्धि का एक उदाहरण, दृष्टांत मानी गई है। जैसा कि हमने और भी सुना कि सोना जो है वो अग्नि में जलकर और सुंदर हो जाता है। तो अग्नि की तुलना तपस्या से भी की गई है कि जिस प्रकार से तपस्या का जो ताप होता है, जो हम कार्य करते हैं और उसमें जो हमारा परिश्रम लगता है, जो तप करते हैं, उसके कारण भी हम और अधिक निखर कर सामने आते हैं। किंतु यहाँ पर उस अग्नि की बात हो रही है जिसमें से कि धुआं निकलता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो सहज कर्म हैं वो दोष युक्त होते हुए भी उनका त्याग नहीं करना। सहज कर्म कौन से हैं? सहज कर्म वो हैं जिसके विषय में पहले भी भगवान बता के आए हुए हैं, और वो है हमारा वर्णाश्रम धर्म जो है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये क्या है धर्म? इसमें क्या होता है कि जो ब्राह्मण है, हम देखेंगे कि ब्राह्मण जब यज्ञ करता है तो कुछ यज्ञ ऐसे भी होते हैं जिसमें उनसे पशु वध करना पड़ता है। वो यज्ञ का भाग है, उसको आहुति देनी है। इसी प्रकार से जो क्षत्रिय है उसका धर्म है कि वो क्षत्र से रक्षा करे, अर्थात प्राण दिलाए, अर्थात समाज की रक्षा के लिए उसको शत्रुओं का वध करना पड़ेगा। वहां पर भी जीव हत्या हो रही है, परंतु वह कार्य दोष युक्त है
क्योंकि सभी प्रकार की जो जीव हिंसा है उसको गर्हित किया गया है, उसकी निंदा की गई है। पर फिर भी क्षत्रिय का धर्म है कि वो शत्रु से रक्षा करे और जो समाज है उसको किसी भी प्रकार के क्षत से वो बचाए। तो ऐसे में ये जो क्षत्रिय है, ये जब कोई युद्ध करते समय जब कोई वध कर रहा है तो कोई बात नहीं, यानी कि वो दोषयुक्त है, पर फिर भी क्षत्रिय को ऐसा करना ही चाहिए। अब जब यदि कोई वैश्य है, व्यापार कर रहा है, तो उस व्यापार को चलाने के लिए, उसमें लाभ प्राप्त करने के लिए कभी लाभ को छिपाना भी पड़ता है उसे, और कभी कभी थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ता है उसको। लेकिन वो वैश्य है, उसको यदि अपनी आजीविका को चलाना है तो उसे ये दोष युक्त होते हुए भी ये व्यवहार करना पड़ेगा। ऐसा भगवान जो है वो, उनकी इच्छा है ऐसा बताने की। और इसके अलावा जो शूद्र है, मान लीजिए जो शूद्र है, जो सेवक है, यदि वो किसी ऐसे स्वामी के पास में कार्य करता है जो कि बहुत ही बुरा है, परंतु शूद्र क्या कर सकता है, उसका कार्य है सेवा करना। तो भगवान ये कहते हैं कि ये जो सहज धर्म है, अब मान लीजिए कि कोई क्षत्रिय कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ये वध करना पड़ता है और वध करना जो है वो गलत बात होती है, और इसलिए मुझे ब्राह्मण हो जाना चाहिए, मुझे ब्राह्मण के समान जो है वो बस शिक्षा का अनुपालन करना है और कुछ नहीं करना है, और उसमें भी जो यज्ञ है जिसमें पशुवध होता है वो मैं नहीं करूँगा, तो इस प्रकार से मैं दूषित होने से बच जाऊंगा। परंतु भगवान ऐसा नहीं कह रहे। वो यह कह रहे हैं कि जो भी आपका सहज धर्म है उसको दोषयुक्त होते हुए भी आप करते रहें, उसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि जैसे अग्नि का उदाहरण दिया कि अग्नि जो है वो अपने जलाने का स्वभाव नहीं छोड़ती है, भले ही उसमें धुआं है, धुएं से आवृत होने के बाद अग्नि उतनी शुद्ध प्रतीत नहीं होती है। और जब सर्दियां होती हैं और कोई कोयले पे आग ताप रहा होता है तो धुआं निकलता है, वो आंखों में जाता है, वो त्वचा पे भी थोड़ी थोड़ी जलन देता है, सब करता है, लेकिन उसके बाद भी आग को तापा जाता है। उसकी शुद्धता में अगर यदि कुछ शुद्ध करना है और उसमें हम डालते हैं और वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो भी हम उसके धुएं की परवाह नहीं करते हैं, और केवल इसी बात पर हम रहते हैं कि अग्नि पवित्र होती है और अग्नि अपने ताप के द्वारा सभी प्रकार के दूषणों को समाप्त करने में समर्थ होती है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अग्नि, क्योंकि वो कहती है कि नहीं इसमें धुआं होता है तो अब से मैं वायु बन जाती हूँ, मैं वायु का काम करूँगी या फिर मैं जल का काम करूँगी, ऐसा नहीं कहती है। क्योंकि उसका सहज स्वभाव है ताप प्रदान करना, शुद्धि प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना, वही करती रहती है। इसी प्रकार से भगवान हमको यह शिक्षा दे रहे हैं। और इसमें यदि हम गंभीरता पूर्वक सोचें तो हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि जो भी कार्य निर्धारित कर दिया गया है प्रकृति ने हमारे लिए, वो हमें करते रहना चाहिए। क्यों हम ऐसा है, क्योंकि जो भी हम भौतिक जगत में लोग आए हुए हैं वो 3 गुणों से, प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हैं, और इसीलिए सारे 3 गुण हमारे शरीर में रहते हैं, और इस भौतिक शरीर में हम इन गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं। कभी सात्विक करते हैं, कभी राजसिक करते हैं, कभी तामसिक करते हैं, लेकिन वो सब गुणों के अधीन होकर ही करते हैं। और ये जो गुण हैं, चाहे सात्विक भी कार्य किए जाए, चाहे राजसिक, चाहे तामसिक, ये सभी दूषण युक्त हैं। इनको सबको दूषण युक्त कहा गया है। क्यों दूषण युक्त कहा गया है? क्योंकि अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे कर्म के लिए उसका फल अच्छा भोगने के लिए पुनः जमीन पे, इस धरती पे आना पड़ेगा। जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर थोड़े मध्यम करेंगे तो भी
उसके वो मध्यम फल को भोगने के लिए आना पड़ेगा, और तामसिक करेंगे तो भी उसके निकृष्ट फल को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए चाहे सत्व हो, चाहे रज हो, चाहे तम हो, इन गुणों के प्रभाव में जो किए जाने वाले कर्म हैं वो दूषित ही माने जाते हैं। अब शुद्धि कैसे होगी इनकी, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, चाहे वो यज्ञ कर रहा है और उसे पशुवध करना पड़ रहा है, लेकिन यदि वह यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो फिर उसका दूषण उसको नहीं लगेगा। इसी प्रकार जो क्षत्रिय है वो भगवान के लिए यदि युद्ध कर रहा है, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया, अर्जुन को कितने सारे नरसंहार करना पड़ा, उस पूरे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कितना सारा नरसंहार किया, लेकिन उसका कोई भी दूषण जो है वो अर्जुन के ऊपर नहीं लगा, क्योंकि भगवान की इच्छा से वो युद्ध कर रहा था। भगवान स्वयं उसको युद्ध में लगाना चाहते थे, तो उसने उस कर्म के जो फल था, जो कर्म भी था और कर्म का फल भी था, वो सब का सब भगवान को ही समर्पित कर दिया था, इसीलिए उसको उसका दूषण नहीं लगा। तो इस प्रकार से हमें भी जो भी हम अपने काम करते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार, जो भी हमें काम दिया गया है, या ब्राह्मण के का कार्य दिया गया है, तो ब्राह्मण को ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए। किसकी सेवा के लिए? भगवान की सेवा के लिए। क्षत्रिय को भी भगवान की सेवा के लिए रक्षा करनी चाहिए, शूद्र को भी भगवान की सेवा करने के लिए सेवा करनी चाहिए, और वैश्य को भी भगवान की सेवा करने के लिए यदि वो अधिक लाभ कमाता है तो फिर उस लाभ का वो कृष्ण भावना अमृत में प्रयोग करे, भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए प्रयोग करे, भगवान कृष्ण के मंदिर बनवाने के लिए प्रयोग करे। जो कुछ भी करे वो भगवान के लिए यदि करता है, तो उसके द्वारा ये जो भी उसको व्यापार से संबंधित जो दूषित कार्य करने भी पड़ते हैं, तो उसका कोई भी पाप उसे नहीं लगता है। तो भगवान ये कहते हैं कि जो भी कार्य आपको प्रकृति की तरफ से निर्धारित कर दिया गया है, उसको पूरी निष्ठा और पूरी लगन से करना है, और उसके सारे दूषण उस समय दूर हो जाते हैं जब वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिए जाते हैं। तो आज का हमारा यही शिक्षा हम इस श्लोक से भगवान ने जो उपदेश दिया ग्रहण करते हैं कि हम सभी अपने अपने कार्यों को पूरे सुनियोजित ढंग से और अपनी तरफ से पूरी निष्ठा से करेंगे, और उन सब कर्मों को और उनके फलों को भगवान कृष्ण की सेवा में ही लगाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।